70 ना पहुँचे, 60 तक पहुँच जाए, फिर हम कहेंगे सर 70 तो ये पहुँचा ही नहीं क्योंकि आपने 70 कहा था। अब उनकी पत्थर की लकीर को है, वो अपनी एनाल मान लो कोई अशोक लीलैंड ही है और इसे काफ़ी एक अच्छा ऑर्डर मिल गया है और हमें पता है कि अगर न्यूज से शेयर भागता है कर निकलेंगे। ऐसा नहीं होता कि शेयर खरीदने से हम करोड़पति बनेंगे। शेयर को रखना, उसकी समझ को देखना, उसकी चाल को देखना, उसमें काम क्या क्या आती है। तो कुछ लोग उसके अंदर प्रॉफिट कमाना या शेयरों को खरीदना और कुछ लोग डर के मारे शेयरों को बेचने में लग जाते हैं। तो ये निरंतर एक मिल गया है और इसके द्वारा भी VRL लिमिटेड कंपनी ने 19 रुपये की गिरावट भी कर दी है और वहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि सालों तक अपने शेयर को ऊपर तक ले जाने के बाद गारंटी नहीं कि वो उससे और ऊपर जाएगा। देखो सर, सबसे पहले आप बात समझ लो कि बहुत बढ़िया कंपनी है और ये IT के सेक्टर में बहुत अच्छा वर्क करे। अगर शेयर इसका नीचे भी आता है तो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ उतार चढ़ाव, सेल्स कम, अपना रिजल्ट अच्छा देना, बेकार देना, ये नहीं चलेंगे। तो कारोबार जो शेयर मार्केट में लोग नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की, बात करेंगे VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी की, बात करेंगे सर वेदांता और बात करेंगे जोमैटो इन्फोसिस की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी कंपनी में उतार चढ़ाव हमेशा चलते रहेंगे और वो सारी चीज़ें आपको दिन प्रतिदिन शेयर मार्केट में देखने को मिलेगी। अगर किसी भी कंपनी में कुछ उतार चढ़ाव, सेल्स कम, अपना रिजल्ट अच्छा देना, बेकार देना, ये नहीं चलेंगे तो कारोबार जो शेयर मार्केट में लोग करते हैं वो कैसे करेंगे सर? क्योंकि जब एक बैड न्यूज़ निकल कर आती है तो कुछ लोग उसके अंदर प्रॉफिट कमाना या शेयरों को खरीदना और कुछ लोग डर के मारे शेयरों को बेचने में लग जाते हैं। तो ये निरंतर चीज़ें चलने वाली है। जहां न्यूज से आपको शेयर मार्केट में इफेक्ट पड़ते हुए देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, यानी कि बैड न्यूज आई तो शेयर आपको भागता हुआ मिल जाएगा क्योंकि आपने रणनीति उसमें गिरावट की बना ली है। और अगर बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ जाए उसके अंदर हमारी मनसा सोचते हैं शेयर बड़ी तेज़ी से भागेगा, लेकिन वहाँ पे गिरावट हो जाती है। तो यहाँ की जो मार्केट है सिर्फ साइकोलॉजी से आप समझ सकते हो और वहाँ पर सारी चीज़ें, एक चीज़ निष्कर्ष निकल कर आती है, वो आता है शेयरों को देखना और देखना कि कंपनी क्या काम कर रही है और कंपनी का वजूद क्या है और कैसी वो कंपनी है। ये सारी बातें मैं आज आपको क्यों कह रहा हूँ सर? क्योंकि जिस तरीके से Q4 का रिजल्ट जो है इन्फोसिस ने प्रस्तुत किया और चारों खाने से उसने अपना जो भी रिजल्ट है, आय हो, प्रॉफिट हो, हर जगह उसने गिरावट के आसार ही दिखाए हैं। मुनाफा कम ही किया है, आय कम ही की है, चारों तरफ उसने अपने कारोबार को कम किया है। वो तब किया है जब देश की और विदेशों की स्थितियों में आपको कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था वाली चीज़ें जो देखने को मिल रही है उसके अंदर सारी चीज़ें निगेटिव ही आपको देखने को मिल रही है। मुद्रास्फीति हो या बड़े बड़े देशों के बैंक हो, हर जगह आपको गिरावट के सिलसिले देखने को मिल रहे हैं और वही इफेक्ट IT कंपनी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है अपनी इंडिया की, उसके अंदर जो आज के दिन गिरावट हुई है वो सारा का सारा उसने अपने नंबर प्रस्तुत करने के द्वारा की है। और इस तरीके से अगर हम इस कंपनी को देख रहे हैं कि इसका शेयर आज 100-150 रुपये गिर गया, अब क्या होगा, अब ये कहीं नीचे तक ना चल जाए क्योंकि कुछ ब्रोकरेज फर्म वाले इसके जो टारगेट 1200 रुपये करीब के भी दे रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले आप बात समझ लो कि ये बहुत बढ़िया कंपनी है और ये IT के सेक्टर में बहुत अच्छा वर्क करे। अगर शेयर इसका नीचे भी आता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर खरीदारी के मौके, अगर हमारा विषय इस कंपनी के फ्यूचर में और ज़्यादा अपने को इन्वॉल्व करना है तो वो होल्ड करके होगा सर। इस तरीके की कंपनियों में गिरावट से बिल्कुल भी अपने को मायूस ना करें। जब हम ऐसी कंपनी के गिरावट से अपने को तोड़ लेते हैं जो देश की और विदेशों के साथ अपने कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही है, तो एक योगदान देने वाली कंपनी है और उसके अंदर अगर हम देखते जाएं कि ये कंपनी सिर्फ ऊपर ऊपर जाती रहेगी तो ये भी गलत है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि सालों तक अपने शेयर को ऊपर तक ले जाने के बाद गारंटी नहीं कि वो उससे और ऊपर जाएगा। ये गारंटी कभी नहीं होती है।
तो मेरा मानना है कि अगर आपका लंबे समय का विषय है इन्फोसिस में, तो ये इसके काम को देखना है। ये गिरावट को देखोगे तो सर कभी भी किसी भी चीज़ से पैसा नहीं कमा पाओगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेतों के साथ इन्फोसिस है। भले ही देश की विदेशों की स्थितियों में यहाँ की कोरोना या आगे की कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे मुद्रास्फीति की चीज़ें जो चल रही हैं, उसका इफेक्ट तो ऐसी आईटी सेक्टर की कंपनियों में पड़ जाता है। ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा सर। बात करते हैं एक न्यूज़ की, और इस न्यूज़ से आज आपको दो कंपनियों में बहुत तेज़ी के संकेत मिलने को दिख सकते थे। जहां अशोक लीलैंड को वीआर लॉजिस्टिक कंपनी के द्वारा 1560 ट्रकों का ऑर्डर एक मिल गया है, और इसके द्वारा भी वीआरएल लिमिटेड कंपनी ने 19 रुपये की गिरावट भी कर दी है। और वहां पर अशोक लीलैंड में कोई ज़्यादा तरक्की वाली चीज़ें यानी तेज़ी वाली चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर अब वो मायूस हो जाएंगे, भाई इसे 1500 ट्रक का ऑर्डर भी मिल गया है तब भी ये शेयर नहीं बढ़ रहा है। ऐसे तो सर आज से 2 से 3 महीने पहले इसे बहुत बढ़िया जो बसें बनाने का ऑर्डर, इनकी सहायक कंपनी है स्विस मोबिलिटी, उसके द्वारा इनको जो ऑर्डर मिला था, जो दिल्ली से करीब 1900 बसें, 100 बसें तेलंगाना और 200 बसें केरल में ईवी बसें के लिए इनको एक टेंडर यानी कि एक ऑर्डर मिला था, जो एक बहुत बड़ी मेगा परियोजना के तहत निविदाएं बुलाई गई थी, जिसके अंदर 8 मेगा निविदाएं थी, जिसमें से 3 तो स्विच मोबिलिटी यानी कि अशोक लीलैंड ने जीती थी। तो ये उसके लिए भी वर्क कर रहा है। अब जोड़ लो सर, अब 1900 बसें, फिर 500, 200, इस चीज़ के ऑर्डर प्राप्त कौन कर चुका है। और आपको पता है कि ईवी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने वाहनों को उतार रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि सर इस शेयर ने ये 1560 का ट्रक का जो ऑर्डर मिला है इसमें कुछ भी धुआंधार चीज़ें नहीं दिखाई, तो फिर हमारा काम करने का कुछ भी नज़रिया नहीं है। फिर तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि बस कल डालते पैसों को डबल करना है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए बहुत बड़ा ऑर्डर, वो कंपनी कौन है जो इसको इतना बड़ा ऑर्डर 1560 ट्रक का देगा। देखो सर ये बहुत बढ़िया कंपनी है, और इस कंपनी को वीआरएल को कंपनी को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के तहत इन एक वाणिज्यिक वाहन के ऊपर एक विशेष दर्जा, और जो इंडिया की सबसे बड़ा वाणिज्यिक वाहन का इनको दर्जा मिला हुआ है, इनके पास इस तरीके का वर्क है। तो ये बहुत ही अच्छी एक कंपनी है जिसका शेयर 620 है, लेकिन इस न्यूज़ के द्वारा जो एक ऑर्डर जो इन्होंने दिया है अशोक लीलैंड को, तब भी ये 19 से 20 रुपये आज गिर गया है। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि ये देश में बहुत बड़ा इसका एक साम्राज्य जो है, इस तरीके का परिवहन हो गया, रसद हो गया, विमान के क्षेत्र में भी, विपणन के रसद के क्षेत्र में भी ये वर्क करती है, और ये विज्ञापन के क्षेत्र में भी ये जो कंपनी जो वर्क करती है, कोरियर वाली सुविधा भी ये देती है, कार्गो के क्षेत्र में भी ये काम करती है, और कहीं ना कहीं ये इंडिया की जो सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी होती है उनमें से एक कंपनी वीआरएल लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी है। तो कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को अशोक लीलैंड को इस तरीके का ट्रक का ऑर्डर देकर बढ़ाती जा रही है। आपको पता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ सामान ले जाना, यात्रियों को ले जाना, हर तरह की सुविधा ये अपने द्वारा देख रही है, और इनके काफ़ी वाहन और बसें जो है ना, और वाणिज्यिक वाहन काफ़ी चलते हैं इनके। तो ये भी एक कंपनी अच्छी है। इस तरीके की कंपनी में हमें दिमाग इसलिए लगा लेना चाहिए क्योंकि एक तो इसने बढ़िया ऑर्डर अशोक लीलैंड को दिया है, ऊपर से ये ज़रूरतें पूरी कर रही है, एक सामान को दूसरे जगह ले जाने की, यात्री को इधर से उधर ले जाने की, कोरियर की सुविधा, ये काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रही है। और यहाँ से शेयर इसका इस न्यूज़ से भी नीचे गिरा। तो कहाँ आपको अब जो अच्छी अच्छी न्यूज़ आती है ना, उसका इफेक्ट भी पड़ते हुए नहीं दिखता है। तो कहा मैंने आपको कि अगर कोई बैड और कोई अच्छी न्यूज़ आए, धैर्य दीजिए, और उस धैर्य का नाम है आप एक विजेता बनकर निकलेंगे। ऐसा नहीं होता कि शेयर खरीदने से हम करोड़पति बनेंगे। शेयर को रखना, उसकी समझ को देखना, उसकी चाल को देखना, उसमें काम क्या क्या हो रहे हैं, उसको ऑर्डर क्या क्या मिले हैं, तो ये चीज़ें देख कर ही होता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कोई एक कंपनी है, मान लो कोई अशोक लीलैंड ही है, और इसे काफ़ी एक अच्छा ऑर्डर मिल गया है, और हमें पता है कि अगर न्यूज़ से शेयर भागता है, और सबके सब लोगों ने शेयरों को उस रेट पर ख़रीदा जब वो भाग नहीं रहा था, और उसके बाद ये न्यूज़ ने इम्प्लीमेंट और दबा के भाग गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो सारे के सारे पैसे बना लेंगे। ऐसा नहीं होता सर, ये चीज़ें होती हैं, समझनी पड़ती है। यहाँ पर खुद को ऑर्डर से मजबूत करना है, शेयर प्राइस को मजबूत नहीं करना। खुद को मजबूत होने वाली चीज़ें न्यूज़ के द्वारा आती हैं। वो तब आती हैं जब जोमैटो में
आपको मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 70 रुपये का टारगेट देखने को मिला। मौजूदा कीमत से मजबूत ग्रोथ रनवे में उछाल के तरीके। मोतीलाल ओसवाल जोमैटो में देख रहा है और कह रहा है कि यहाँ से 30% तक बढ़ सकता है। 70 रुपये करीब का उनका टारगेट निकल कर आ रहा है। ये टारगेट तब निकल कर आ रहा है जब जोमैटो की एक कंपनी है ब्लिंकिट जो डिलीवरी करती है, उसके अंदर उसके कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्योंकि ब्लिंकिट ने एक नया जो आय का यानी कि सैलरी का कुछ ढांचा बनाया कमाई का, वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। ये तब हो रहा है और उसके बाद भी मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से इसके 70 रुपये के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा कि भाई अगर मैं कोई शेयर खरीदूंगा वो अंदरूनी लोगों से मिल जाता है, हड़ताल कब कर रहे हो, तो वो जब हड़ताल होती है तो फिर उसमें ज़्यादा काम नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जब ब्रोकरेज फर्म वाले 70 रुपये के टारगेट देख रहे हैं और मजबूत ग्रोथ देख रहे हैं इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो अच्छी इसके अंदर हैं। पर जो अभी इसकी जो ब्लिंकिट कंपनी है उसके अंदर जो हड़ताल में कर्मचारी बैठे हैं, तो वो भी हमें समझना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इस समस्या को जो कंपनी निपटाए कि भाई क्या उनकी मांग है उसको पूरा करे। और जिस दिन ये न्यूज़ आपको मिलेगी कि भाई उन्होंने ब्लिंकिट के कर्मचारियों से मिलकर बातचीत कर ली है, मैटर सब कुछ सही हो गया, तो फिर थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखिए सर, आने वाला दिन जोमैटो में उजाले तो ला सकता है और धीरे धीरे जो कोरोना बढ़ रहा है वो इसकी सेल को भी कम कर सकता है। तो दोनों तरफ हमें देखकर मार्केट में चलना चाहिए सर। अब कोई किसी चीज़ के टारगेट 70 दे, वो 70 ना पहुँचे 60 तक पहुँच जाए, फिर हम कहेंगे सर 70 तो ये पहुंचा ही नहीं क्योंकि आपने 70 कहा था। अब उनकी पत्थर की लकीर को ही है, वो अपनी एनालाइज कर रहे हैं। शेयर मार्केट में कोई भी किसी की एनालाइज सटीकता तक पहुंचती नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर वेट किया जाए तो वो सटीकता तक पहुँच भी जाती है। लेकिन कुछ लोग नादान से हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब वोडाफोन एक बीच में बात काट रहे, कमेंट आया था सर, वो कह रहा है कि काफ़ी दिनों से आप कह रहे हो कि 15 में जाएगा, 15 में जाएगा। भाई जब शेयर 4 रुपये में था ना, तो 15 के सपने और 15 की वीडियो जो मैंने बनाई थी, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि शेयर गिरावट में है। तो कुछ लोग शुरुआती वाली वीडियो देखते हैं लेकिन बाद वाली वीडियो नहीं देखते कि जब उसके अंदर कुछ निगेटिव चीज़ें मैं बताकर चल रहा हूँ। तो मैंने 14 रुपये करीब से ही आपको निगेटिव चीज़ें जब वोडाफोन आइडिया गया था वहाँ बतानी शुरू कर दी थी। और जब किसी का शेयर 4 से 15-16 में जाए तो क्या वो वहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? क्या वो उसकी चीज़ें और ऊपर तक देखेगा? फिर वहाँ वो धैर्य देगा और धैर्य देने के बाद ऐसे पेनी स्टॉक में शेयर नीचे आता है, फिर वो लॉस में बदल जाता है। तो कहीं से भी ऐसी चीज़ों में आपको अपना प्रॉफिट की मंशा बना लेनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कमेंट आया था मेरे ऊपर कि आप काफ़ी दिनों से कह रहे हैं 15 में जाएगा। देखो सर, 15 जाए, 16, 17, 18 जाए, ये मेरी उम्मीद है। और वो सारी चीज़ें 5G फंड आना, प्रमोटर के पैसे लगना, 5G का विस्तार होता जाना, तो ये उसके बाद की सारी चीज़ें हैं। अभी तक तो इसके अंदर कुछ ऐसी अच्छी उछाल वाली चीज़ें हुई नहीं है, बस सरकार का स्टेक लेने की चीज़ें जो इसको बचा रहा है। तो हमें इंतज़ार भी तो करना पड़ेगा ना, जब शेयर इतने नीचे आ गया है। तो जब कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली निकल के जाता है। तो ये बीच में ज़रूर आपको एक बताना था। वेदांता जहां आपको सेमीकंडक्टर में फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी करता हुआ गुजरात में अपने प्लांट की खोलने की प्रणाली बना रहा है, जिसके अंदर वो सरकार से भी कुछ इसकी सहायता लेने के लिए बातें कर रहा है। आपको पता है कि वेदांता जो है पहले ही कर्ज में काफ़ी डूबा है और पुराने कर्ज पे ही नया कर्ज लेने की प्लानिंग वो दिन प्रतिदिन करने की कोशिश में लग रहा है, क्योंकि इसकी अभिलाषा वेदांता की काफ़ी ज़्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जब पैसों की ज़रूरत से तंगी में आ जाती हैं तो वो कोई ना कोई रास्ता खोज लेती है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा बिजनेस होता है, उस बिजनेस में पैसा लगाने से वो अपने पुराने कर्जों, नया कर्जों उसको भी निपटा देंगे। क्योंकि जब वेदांता सेमीकंडक्टर पे अपनी राह देख रहा है और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं फिर जो किल्लत से जो वाहन में जैसे टाटा मोटर्स हो गया या और इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, वाहनों में जो भी सेमीकंडक्टर लगता है तो उसकी सहूलियत कहाँ से निकलेगी? वेदांता से ही निकलेगी। आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अभी इसने एक और बिजनेस पर हाथ डालने की एक चीज़ें डाल दी है, जो डिस्प्ले ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की पेशकश रख रहा है, जिसके अंदर करीब 50 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी वेदांता के साथ काम करने के लिए। लेकिन वेदांता ने 20 कोरियन कंपनियों के साथ हस्ताक्षर कर लिए।
अब ये सस्ते और टिकाऊ और गुणवत्ता वाले डिस्प्ले निर्माण करेगा और कहीं ना कहीं ये 2026 में ये इस तरीके की पेशकश ग्राहकों के सामने रखेगा, जिसके अंदर गुणवत्ता भी होगी, सस्ता भी होगी और अच्छा भी होगा। तो ध्यान रखना कि ये मंसा जो है 2026 तक है और उससे पहले मंसा क्या बनेगी, पैसा जुटाने की बनेगी। तो यहाँ पॉजिटिव संकेत है, लेकिन एक जो कर्ज में डूब रहा है वो साथ साथ लेकर आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो वेदांता की अभिलाषा काफ़ी दूर दूर की है और 2026 में जब इस तरीके का ये वर्क करेगा तो अभी हाल ही में तो आपको कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी नहीं, वो तो कम मिलेगी जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक बेस्ट काम और मजबूती वाले काम वेदांता ने कर लिए हैं। देखो सर, मैं आपको शेयरों की एनालाइज कर रहा हूँ, शेयरों की न्यूज़ बता रहा हूँ, उसकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ और उस तरह ही कहीं ना कहीं शेयर में वर्क होता जाता है। पर वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना, खरीदना, लेना, एवरेज करना, ये चीज़ें सिर्फ आपको अपने द्वारा करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ अपने द्वारा अपनी चीज़ें कर लेता हूँ, बल्कि आपको अपने द्वारा अपनी चीज़ें कर लेनी चाहिए। और जब मैं आपको बताऊँगा, जब मैं आपके लिए एक टेलीग्राम एक चैनल बनाऊँगा, उसके अंदर फिर मैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताया करूँगा। वैसे भी जो चीज़ें मैं आजकल देख रहा हूँ किसी की जन्म तिथि के बारे में देख कर, वो मैं 10 से 11:30 बजे से देख रहा हूँ। फिलहाल मैं 1-2 दिन से काफ़ी बिजी हूँ, वो भी चीज़ें मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ। तो जिनके भी मैसेज आते जा रहे हैं उनके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा, उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सर। तो सर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़ोमैटो में 70 रुपये के टारगेट निकल कर आ गए हैं। कुछ इसके ब्लिंकिट के जो कर्मचारी हड़ताल में हैं और कहीं ना कहीं कोरोना की दिशा में कोई खाने की चीज़ें जल्दी से घर पे मंगाएगा नहीं, ये सारी चीज़ें आपको सोच लेनी चाहिए। अशोक लीलैंड को VRL कंपनी से जो 1560 ट्रक का ऑर्डर मिला है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ है, इससे आप मजबूत हो रहे हैं। इससे पहले भी कई बसों के लिए ऑर्डर प्राप्त अशोक लीलैंड की कंपनी स्विफ्ट मोबिलिटी ले चुके हैं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिसका काम इंडिया में बहुत अच्छा हो, जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से एक दर्जा दिया गया, जिसके अंदर वाणिज्यिक वाहन में ये अच्छा वर्क कौन कर रहा है, लॉजिस्टिक में कौन कर रहा है, VRL कर रहा है। तो इसका शेयर 620 रुपये, लेकिन इसके बाद भी इसका शेयर आज 20 रुपये गिर गया, ये भी आपको समझकर चलना चाहिए। और दूर की दृष्टि ऐसे शेयरों में आपको बना लेनी चाहिए। और वोडाफोन आइडिया में सब कुछ सही होगा, पहले अपने दिमाग को हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसी उजाले की चीज़ें तो दिखी नहीं है, और जब वो दिखेगी तभी उसके अंदर हमारी पटरी ज़रूर तैयार हो रही है और उसके ऊपर रेल भी चलेगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।